तो इस फियर में ये पुरानी बातें कि पहले आप बहुत ज़्यादा फियर्स में मौजूद थे, अब आप फियर में नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स जो है ना वो लोगों से छुपा के रखो ताकि आपको नज़र न लग जाए। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जब हम अपने घर पे होते हैं तो वहाँ पे हम सुकून के लिए जाते हैं। सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर सुकून के लिए हम अपने घरों का रुख करते हैं, अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने घर पर सुकून नहीं मिलता। जो एनर्जी हम जमा करना चाहते हैं, जो एनर्जी हम दोबारा पैदा करना चाहते हैं, वो होती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मुझसे अपने मसाइल पे बात करती हैं, और वो मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मसाइल वो अपने मुतल्लिक़ बात करती है, अपनी बॉडी के मुतल्लिक़, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। दर्द है, परेशानी है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, दिल नहीं लग रहा, इस किस्म की बात है। तो जब मैं उनकी चीज़ों को फील करता हूँ, जब उनकी चीज़ों को मैं सोचता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो सारी बातें घर से करती हैं, लेकिन जब वो ऑफिस में होती हैं या घर से बाहर होती हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करती, वो फ्रेश होती हैं। लेकिन जैसे ही घर में जाती हैं तो उसके जिस्म में दर्द भी शुरू होता है, उसके सर में दर्द भी शुरू होता है, उसकी कमर में दर्द भी होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको पैदा होती हैं। ये चीज़ें मैंने भी अपने अंदर कुछ दिन पहले महसूस की कि मैं बाहर हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो बहुत चुस्त चालाक हूँ, होशियार हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो मेरी एनर्जी एकदम लो हो जाती है और मैं डाउन हो जाता हूँ और सुस्ती बहुत चढ़ती है। किसी काम को दिल नहीं चाहता कि ये काम करूँ, ये न करूँ, अपने आप को बोर सा महसूस होता हूँ। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और ऐसा ही उसी दोस्त के साथ भी होता है। और फिर जब मैं बाद में बहुत सारी चीज़ों को जमा किया तो अंदाज़ा हुआ कि अक्सर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है जब हम घर पे जाते हैं, जबकि घर आराम की जगह होती है, सुकून की जगह होती है, अपनी एनर्जी दोबारा पैदा करने की जगह होती है। और वो एनर्जी दोबारा पैदा नहीं होती, बल्कि हम थके से होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं होता क्या है। इसको हम कहते हैं एनर्जी वेम्पायर। एनर्जी ज़ाया करने के या खा जाने के ड्रैकुला। ये ड्रैकुला जैसे खून चूसते हैं, ऐसे हमारी एनर्जी भी चूसते हैं। और ये एनर्जी वेम्पायर बहुत जगहों पे मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे वैसे तो हमसे जो लोग जेलस होते हैं वो भी एनर्जी वेम्पायर होते हैं। वो अगर हमें कहीं देख रहे होते हैं, पार्टी में, किसी फंक्शन में, ऑफिस में, तो वहाँ पर भी हमारी एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन घर के जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे कोई हमसे जेलस हो। ज़ाहिर बात है कि घर के लोग हमसे जेलस नहीं होते, वो तो खुश होते हैं। और जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा होता हूँ तो ये जो फैमिली वाला एरिया है, इस फैमिली वाले एरिया में मैं आपको बताता हूँ कि इनको नाराज़ मत रखो, इनको खुश रखा करो, क्योंकि ये आपको हमेशा वाइब्रेशंस देते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। और इनकी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको खुश रखा करो, अपनी फैमिली को हर सूरत में खुश रखा करो। और समटाइम्स जो आपके डिप्रेशन की चीज़ें हैं, जो आपकी परेशानी की चीज़ें, वो उनके साथ आप डिस्कस भी नहीं किया करो। अगर आप वो डिस्कस भी करते हैं तो वो फिर थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव आ रही होती है। लेकिन आज जिन एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र कर रहा हूँ उसका ताल्लुक मतलब इंसान से नहीं है, ह्यूमन से नहीं है। वो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, हमारी एनर्जी तबाह करते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले
आपकी चप्पलें, आप जहाँ जहाँ जाते हो वो चप्पलें आप अपने घर में लेकर आते हो, और जब आप अपने घर में लेकर आते हो तो वो एनर्जी जो आपकी डिस्टर्ब एनर्जी होती है वो अपने घर पे लेकर आते हो। अब उन चप्पलों को आपने घर के बाहर उतारना है। घर के बाहर उतारने के बाद घर के चप्पलें अलग होनी चाहिए जो घर के अंदर इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि वो जो आप बाहर से लेकर आए जूते अपने, उनको उतार के बंद करके साइड में रख दो। रखने का भी तरीक़ेकार होता है। आप जिस दरवाजे से अपने घर में दाखिल हुए हैं, हम लोग वहाँ पे चप्पलें उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं और फिर घर में चले जाते हैं। अब अगर हम घर में लेकर भी नहीं गए, लेकिन इनकी एनर्जी हवा से हमारे घर के अंदर आ रही होती है, इसलिए ये अगर आपका दरवाज़ा है तो दरवाजे के राइट या लेफ़्ट पे थोड़ा सा हटा के आपको चप्पल उतारनी चाहिए। दरवाजे के एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए, जूते चप्पल एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए। और आप देखेंगे कि हमारे घरों में जूते चप्पल दरवाजे के सामने उतारी जाती है। एक साइड पे, चाहे राइट पे उतारें या लेफ़्ट पे उतारें, तो एक साइड पे थोड़ा सा एंट्रेंस छोड़ के आप उतारें। और बाहर वाले जूते हो सके तो वहाँ पे एक रेक रखें, उसमें बंद रखें। रेक के ऊपर कपड़ा होना चाहिए जो कि उनको ढक दे, बंद कर दे। और हम एक और भी मैंने प्रैक्टिस देखी है कि लोग आम तौर पे जब जूते लेकर आते हैं घर में या उतारते हैं तो उसके बाद उनको झाड़ते भी हैं। ये भी हम एनर्जी झाड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो फुटमेट है वो घर के बाहर हो, दरवाजे के बाहर हो, जहाँ पे आप अपने जूते रगड़ के साफ़ करके और आप अंदर आएँ। उस फुटमेट को आप बाद में झाड़ दिया करें एक साइड पे, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एनर्जी वैम्पायर है वो आप अपने साथ लेकर आते हैं बाहर से, और वो नेगेटिविटी आपको तंग करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, आपको ड्रेन करती है। अब ज़रा सुनिए दूसरी नेगेटिविटी, वो है झाड़ू। दो इल्म है, एक का नाम है फेंग शुई, जापानीज़ इल्म है, मगर इसको बहुत सारे लोग जो है ना उसको फॉलो करते हैं। चाइना भी फॉलो करता है, कोरियंस भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी करते हैं। और एक हमारा अपना इल्म है, उसको हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। ये अलग बात है कि हम अलूम के ऊपर भी मज़हब का ठप्पा लगा लेते हैं कि ये हिंदुओं का है, ये फलां ईसाइयों का है, ये किसका है, किसका है। इल्म किसी की मिरास नहीं होती। वास्तुशास्त्र वैसे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है, मगर हम भी चूँकि हिंदुस्तान का पार्ट रह चुके हैं तो हमारे पास भी प्रैक्टिस होता है। हमारे पास आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे कराची में, वास्तुशास्त्र पे बनी हुई हैं। वास्तुशास्त्र पे फिर कभी बात करेंगे, या फेंग शुई पे फिर कभी बात करेंगे। ये दोनों सिस्टर कंसर्न अलूम है, एक जैसे अलूम है। तो वास्तुशास्त्र में झाड़ू देने का या फिर फेंग शुई में झाड़ू देने का एक तरीक़ाकार मुतय्यन है कि इस तरीके से आपको अपने घर को साफ़ करना चाहिए। अब हम करते क्या हैं, कहीं भी बैठ के झाड़ू शुरू कर देते हैं। झाड़ू जब भी दिले तो वो आप घर के अंदर से, आखिरी कमरे से, आखिरी दीवार से, आखिरी दरवाजे से शुरू करेंगे झाड़ू देना, और उसका रुख बाहर की तरफ। और घर में कहीं भी आप उसको समेटेंगे नहीं, उसको बाहर निकालते रहेंगे। अगर आपने वो चीज़ें घर में समेट ली, यानी कि कचरा आपने एक जगह समेट लिया, तो दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने ही घर में अपनी परेशानियाँ, अपनी एनर्जीज़ जो आपको लूज़ करती हैं वो वहीं पे जमा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़। तो कोशिश करें कि उसको जो रुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, बरामदा, और इसके बाद आप दरवाजे की तरफ आप उसको लेके जाएंगे। दरवाजे के बाद आपने जो झाड़ू है, बिल्कुल दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो वो झाड़ू पहुंच गई, आप भी पहुंच गए, मिट्टी भी पहुंच गई, डस्ट भी पहुंच गई, नेगेटिव एनर्जी भी पहुंच गई। अब आपने अपने पाँव झाड़ के बाहर निकल जाना है, घर से, दरवाजे से बाहर खड़े होके बाकी की मिट्टी आपने फिर बाहर निकालनी है और वहाँ पे समेटना है। सारा कचरा आपने वहाँ पे समेटना है, दरवाजे के बाहर।
आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो दरवाजे के बाद। इसके बाद आप उसको कहाँ फेंकते हैं आपको मालूम होगा, डस्टबिन में डालते हैं या फिर घर के बाहर फेंकते हैं। तो ये झाड़ू का एक तरीक़ाकार है। और फिर झाड़ू अगर हम कहीं भी घर के कोने में रखते हैं, आमतौर पे घर के कोने में, और खड़े करके रखते हैं, जब भी आप झाड़ू खड़ी जिस घर में होगी उस घर में बीमारियां होंगी। झाड़ू लेटा के रखनी चाहिए ऐसे, और ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ से हवा अंदर ना आ रही हो। हम झाड़ू आमतौर पे अपने मेन दरवाजे के आसपास या फिर गैलरी में रखते हैं, जहाँ से हवा अंदर आती है, एनर्जी अंदर आती है। वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे हवा या एनर्जी अंदर नहीं आ रही हो, और लेटा के रखनी चाहिए। अब जो दूसरी चीज़ है वो है, तीसरी चीज़ जो है वो है पोछा। इस पे मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हम अपने ही कपड़ों का पोछा बनाते हैं। यानी कि हमारे कपड़े जब रिटायर हो जाते हैं, जब बेकार हो जाते हैं, तो उसका पोछा बनाते हैं। वो जो पोछा होता है हमारे कपड़ों का, हमारे टी शर्ट का, हमारी पैंट का, शर्ट का, कमीज़ का, शलवार का, जो भी वो हमने उसका पोछा बनाया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी भरपूर एनर्जीज होती हैं। हमने उन कपड़ों में ज़िंदगी गुजारी होती है। अब उन कपड़ों को रगड़ा लगता है, वो रगड़ा उनको नहीं, हमें लगता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो एनर्जी के जो रगड़े, जो झटके लगते हैं, वो इस वजह से लगते हैं कि हमने अपने ही कपड़ों का, अपनी ही एनर्जी का पोछा बना दिया। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पोछे के लिए कपड़े आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने जो वो कपड़े हैं जो हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं, उसको धो के, नमक के पानी के से धो के हमें किसी को दान कर देने चाहिए। धो के करने चाहिए, वैसे नहीं। तो धो के हमें उसको दान कर देना चाहिए किसी को, या फिर उसको फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। लेकिन बगैर धुले हुए कपड़े भी नहीं देने चाहिए जिसमें हमारा पसीना हो। आपको पता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये जो जादूगर लोग होते हैं, और ये जो लोगों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं। नंबर 1, आपके कपड़ों पे आपकी ज्वेलरी अगर उनके हत्थे चढ़ जाए, घड़ी हो, अंगूठी हो, तो उसके ऊपर, इसके अंदर आपकी एनर्जी होती है। या फिर ये लोग आपके बालों के ऊपर करते हैं। आपको पता है ना, ख़वातीन आमतौर पे बाल घुमा के और ऐसे फेंक देती है, नहीं, उसके भी फेंकने का, डिस्पोज करने का तरीका है। या फिर आपके नाखून पर अमल करते हैं, नाखून आपके कटे हुए, तो उसके ऊपर भी अमलियात करते हैं लोग। तो आप इन तमाम चीज़ों को बाकायदा डिस्पोज किया करें, उनको ज़ाया किया करें। किसी के हत्थे न चढ़ें, किसी के हाथ न लगें, तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं और वो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता। तो आपको अपना जो पोछा है वो बाज़ार से, मार्केट से जो पोछे मिलते हैं वो परचेस करना चाहिए, और उसको भी उसी जगह पे जहाँ पे एनर्जी अंदर आती है, हवा अंदर आती है, गैलरी में या फिर घर के दरवाजे के पास, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हो सके तो पोछा देने के बाद उस पोछे को दोबारा धो के फिर आप सुखाने के लिए डालें, धो के, ऐसे नहीं। तो जब सुखाने के लिए ज़ाहिर बात है कि अपने सहन में या फिर हम अपनी गैलरी में डालेंगे तो फिर भी एनर्जी अंदर आती है, मगर जब वो आप धुला हुआ होगा तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी आपके पास। बहुत सारी चीज़ों में जब हम नमक डाल देते हैं तो वो एनर्जी को ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। तो अगर हो सके तो उसके ऊपर आपने नमक के पानी से धो देना है। धो लिया, बाद में जब पानी से निकाला तो 1 चम्मच नमक में डाल दिया, उसमें से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ख़वातीन अपने कपड़े जो हैं वो अपनी दोस्तों को भी देती हैं। मर्द हजरात में ये बहुत कम है, लेकिन कभी कभी मर्दों में भी पाया जाता है कि जैसे कोई गरीब दोस्त है और उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो आपसे कहेगा कि यार कोई अच्छा सूट या कम से कम कोट दे दो, टाई दे दो, इस किस्म की चीज़। तो ये भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकता है और वो आपकी एनर्जी इस्तेमाल भी हो सकती है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपने किसी को देने हैं कपड़े तो आप उसको धो के दे दें, वरना कोई उज़र कर दें ज़रूर। आपने किसी की हेल्प करनी है, मैंने बात आपको ऐसी बताई, गरीब दोस्त है, तो आप दें ज़रूर। तो आप कोई धो के धुला हुआ कपड़ा उसको दे दें या धो के दे दें। आपके पसीना लगा हुआ कपड़ा, आपके जिस्म का पहना हुआ कपड़ा उसके पास नहीं जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी रस्म भी है, वो रस्म भी बहुत पावरफुल है।
आम तौर पे ख़वातीन माइयों में जो कपड़े पहनती हैं वो उनकी कज़न्स ले लेती हैं, ऐसी कज़न्स जिनकी शादी नहीं हुई होती, तो वो कपड़े लेती हैं और वो कपड़े पहनती हैं। तो वो एनर्जी, जो शादी वाली एनर्जी है, जो माइयों वाली एनर्जी है, वो उससे रिसीव करती है। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है, तो वो एनर्जी लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि एनर्जी वैम्पायर जो ये ड्रैकुला हैं, जो आपकी जान जलाते हैं, उनमें एक चीज़ और है कि आपके बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहे या खुला रह जाए या खुद ब खुद खुल जाए, बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको एकदम ड्रेन कर देगा, आपको एकदम ख़त्म कर देगा। अच्छा, इनमें बहुत, अब सारे घर में लोग हैं, सब ड्रेन नहीं होते। आप आते हो तो ड्रेन हो जाते हो, आप आते हो तो थक जाते हो, आप आते हो तो सुस्ती चढ़ती है, आप आते हो तो सर में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो घर के जो अफराद हैं वो असल में रिसीवर अच्छे नहीं होते, खींचते नहीं चीज़ों को। आप रिसीवर अच्छे होते हो। मैं नज़र के लिए भी कहता हूँ कि जब लोग नज़र लगती है ना, तो हर इंसान को नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को लगती है, जो कि हसास लोग होते हैं, वो रिसीवर अच्छे होते हैं, खींचते हैं नज़र को। इसी तरीके से आप भी जब घर में आते हैं तो उस एनर्जी को आप खींचते हैं। जब आप उस एनर्जी को खींचते हैं तो वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाती है और आपके पास सुस्ती, परेशानी, काम में दिल नहीं लगना, गुस्से हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपके बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए, वरना उसको मरम्मत करवाएं कि वो बंद रहेगा, खुद ब खुद न खुल जाए। अगर वो खुद ब खुद खुल जाएगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब एक आम सी बात बताऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका किचन ख़राब है, आपके पास बर्तन रात को धो के नहीं सोते और जमा करके रखते हैं और सुबह को उठ के धोते हैं, तो ये भी एनर्जी वैम्पायर है, ये भी आपकी एनर्जी करेगा ज़ाया, और इससे आपके पास दो और प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बता रहा हूँ अभी आप। एक ये जो हमने बर्तन जमा किए हुए हैं और किचन गंदा है, किचन रात को धो के साफ़ करके और बर्तन धो के सोने चाहिए। रात के बर्तन धुले हुए सुबह खाए हुए सुबह को अगर आप धोते हैं तो आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, आप सारे घर की ज़ाया होगी। दो नुकसान होंगे। नंबर 1, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, घर में लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की भी, माँ बाप की भी, आपकी अपने माँ बाप से भी, तो लड़ाइयाँ घर में। अगर आपके घर में बर्तन धुले हुए नहीं हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं तो सुबह आप लड़ोगे, सुबह क्या है, कभी भी लड़ोगे। और दूसरा, आपका जो सिंक है, चाहे वो बाथरूम का हो चाहे आपके किचन का सिंक हो, वो नीचे से गंदा है और लीक हो रहा है और उसमें गंदगी जमा है, आपके घर में दोनों प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं भूल गया नहीं बताई, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। किचन वाली जो मैंने बात की थी उसमें लड़ाई के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, और इसके बाद बाथरूम का भी अगर सिंक लीक है तो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंस प्रॉब्लम भी आएंगी। ये एनर्जी वैम्पायर है, ये आपको खा जाते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, पैसों में बरकत नहीं है। बरकत तो हमने खुद तबाह और बर्बाद कर दी। कोई हर्ज नहीं है ना, सारा दिन काम किया है, 5-10 मिनट और लगा लें, बर्तन धो के सो जाएं, किचन साफ करके सो जाएं। हम किचन को गंदा, और उस गंदे किचन पे रात को कितने हशरात आते हैं, कितने कीड़े आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, ये एक अलग मसला है। और अगर आप साफ़ करके सोएंगे तो मुझे मालूम है कि उसमें गंदगी, कीड़े या दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। एनर्जी वैम्पायर हम खुद पैदा करते हैं और वो एनर्जी वैम्पायर हमें ड्रेन करते हैं, हमें तबाह करते हैं, हमारा सुकून तबाह करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा लेकर आते हैं, हमारी एफिशिएंसी ज़ाया होती है, हमारा कारोबार ज़ाया होता है, हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको कंट्रोल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आज का ये इंट्रो था और मैंने अपनी बातें कर ली। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज़, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए
कैसा रहेगा। तो एरीज, हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये आपका इस हफ्ते का पहला कार्ड है, और इस कार्ड को अगर कोई तंग करता है या रुकावट है तो वो ये कार्ड है, और ये इसकी बेस है। ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और उसको हम कहते हैं नियर फ्यूचर। ये आप हो, आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं, ये आपकी फैमिली की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, एक एक कार्ड को गौर से सुनिएगा, और इसको आप रेजोनेट करेंगे अपने सवालात के साथ, अपने मसाइल के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। पहला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये कार्ड है किंग ऑफ वांड्स का। किंग ऑफ वांड्स, वांड्स असल में कारोबार को, काम को, बिजनेस को, करियर को, नौकरी को कहा जाता है। और किंग जो ना, ये आखिरी कार्ड होता है, ये बहुत ऊंचा कार्ड होता है, ये एम्बिशियस कार्ड होता है बहुत, और ये लीडरशिप का कार्ड होता है। और ये कार्ड बताता है कि आपको आपके मतलब की पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाएगी, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये कार्ड आपको इस हफ्ते में आ रहा है, आप जो चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा कारोबार में, काम में, बिजनेस में। और ये कार्ड जो है सन है, जो कि इसको काट रहा है, जो आपकी पोजीशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। जो सन है ये असल में कुदरत है। कुदरती तौर पे हल्की सी रुकावट मुझे आपकी पोजीशन में नज़र आ रही है, कि हल्की सी रुकावट कोई भी आ सकती है और चीज़ें आपकी रुक सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। लेकिन चूंकि ये कुदरत के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में, तो ये खुद ब खुद सही भी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आपको आपकी पोजीशन, आपका काम, आपकी चीज़ें हासिल हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, वर्ल्ड का कार्ड है ये असल में रिसाइकल होने का कार्ड होता है। तो ये कार्ड बता रहा है, ये इसकी बेस है, ये ऊपर वाला जो मसला है उसकी बेस है, ये रिसाइकल होने का कार्ड है। और ये रिसाइकल कर रहा है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी पोजीशन को, अपनी सीट को, काम को एक दफ़ा पूरा एंजॉय कर चुके हैं, अब आप दूसरी दफ़ा इसको एंजॉय करेंगे। तो इसकी जो ऊपर जो आपको सीट मिल रही है, आपको जो पोजीशन मिल रही है, जो पोस्टिंग मिल रही है, ये आपकी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा है, और उसको आप एंजॉय करोगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये पास का कार्ड है, फियर फियर फियर, खौफ, एंजाइटी, खामखा की, सेल्फ क्रिएटेड, और ये आपको तंग करती है, ये आपको बोर करती है, ये आपको ख़राब करती है। तो इस फियर में ये पुरानी बातें हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा फियर्स में मौजूद थे, अब आप फियर में नहीं हैं, अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक किंग का कार्ड तो स्टार्ट में आ चुका है, दूसरा किंग का कार्ड अब भी प्रेजेंट में आ रहा है। नीचे वाला किंग का कार्ड कारोबार का, काम का, बिजनेस का कार्ड है। ऊपर वाला किंग का कार्ड आइडियाज़ का कार्ड है, लॉजिकल कार्ड है। और ये आइडियाज़ और ये चीज़ें आपको कह रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप के पास, अपने पास नए आइडियाज़ लेकर आएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका काम, जॉब, बिजनेस और ज़्यादा बेहतर हो, और उस पर आप काम करें। और इस कार्ड के आने का मकसद है कि आप वो काम कर रहे हो, आप किसी नई चीज़ पे काम कर रहे हो, नए आइडिया पे काम कर रहे हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। ये वाला कार्ड बता रहा है। तो एक ही वक्त में दो किंग के कार्ड आपके पास आए, और ये दोनों कार्ड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आपके पास। ये कार्ड देखिएगा, ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है कार्ड, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन कार्ड है। ये लवर्स का कार्ड है, और ये उन लोगों के लिए आया है जिनके रिश्ते नहीं हुए, जिनकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है,
या कोई लोग, वो लोग जिनके रिश्ते का आने का इंतज़ार है, या वो लोग जिनके पास मुख्तलिफ़ चॉइसेस हैं कि ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये उनके लिए कार्ड है। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपका रिश्ता फाइनल हो जाएगा, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, और आप कहीं ना कहीं मोहब्बत में आ रहे हैं और वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो भी चीज़ आ रही है वो ये बता रही है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है और सोच समझ के फैसला करना है। थोड़ा सा जज्बाती फैसला किया तो वो ज़िंदगी भर का रोग बन सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि आप अकल से फैसला करेंगे। ये कार्ड पता नहीं क्यों आया है, टावर का कार्ड। टावर का कार्ड नेगेटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड नहीं है, ये आपकी अपनी फीलिंग के लिए आया है। जबकि यहाँ पे जो मैं रीडिंग कर चुका हूँ, इस रीडिंग में कहीं नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही है, सब चीज़ें अच्छी अच्छी आई हैं। पास्ट में थी, पास्ट का कोई वास्ता नहीं। अब भी मेरे पास 2 दफ़ा किंग आ चुका है, और इसके बाद शादी का कार्ड भी हो सकता है, रिसाइकिल होने का कार्ड भी आया है, सन का कार्ड भी आता है। सारे के सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये क्यों नेगेटिव आया मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं टूटे हुए हों, कहीं ना कहीं परेशान हों, कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन ख़राब हो रही हो और आपकी सोच भी ख़राब हो रही हो। तो ये बता रहा है कि आपके पास गड़बड़ हो रही है, आप थोड़े से कमज़ोर हो गए हो। और ये कमज़ोरी यहाँ से भी पैदा हो सकती है कि जब आपके पास कहीं चॉइस के लिए जाएं, कहीं पसंद करने के लिए जाएं, और वो लोग पसंद ना करें, उनको अच्छा ना लगे, वो चीज़ें बेहतर ना हो आपके लिए, तो ये उस चीज़ का कार्ड भी है। तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं है कार्ड। अब ये जो टूट फूट है, इसको आप खुद रोकोगे, इसको खुद कंट्रोल करोगे, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करेगा। ये आपके हाथ से कंट्रोल होना चाहिए। ये आपके अंदर की टूट फूट है, और ये अगर चलती रही तो आपकी दूसरे काम भी ख़राब करेगी, दूसरी चीज़ें भी ख़राब करेगी। ये कार्ड दिखेगा नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स असल में ये फीलिंग है आपकी फैमिली की, आपके दोस्तों की, ख़ानदान वालों की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, और ये फीलिंग बहुत अच्छी है। शायद यहाँ पे बात बन गई है, तभी ये वाला कार्ड यहाँ पर आया है। नाइट ऑफ कप्स ये मोहब्बत का, प्यार का, और प्यार में आगे बढ़ने का कार्ड है, कोई रिश्ता होने का कार्ड भी होता है। और फीलिंग आपकी फैमिली के पास आ चुकी है कि आपने ये चीज़ पसंद कर ली है, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। तो गुड लक, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला जो कार्ड है वो उम्मीद का कार्ड है, ये वाला हाई प्राइस्टेस का कार्ड है। हाई प्राइस्टेस का मकसद होता है कि असल में देखा जाए तो ये कहता है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। कभी कभी हमें इंट्यूशन बहुत अच्छी चीज़ें बताता है, लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते, उस पे भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन को पे भरोसा करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। आखिरी वाला कार्ड आया है फूल का कार्ड, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड, और आपको ये मशवरा देता है कि आप अपने सारे दरवाजे खुले रखें, चीज़ें आप अपनी ओपन रखें। जितना खुला रखेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी बढ़ेगी। आओ, ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ, या फिर आपके विश कार्ड की तरफ। अभी बताता हूँ आपको। आप 3 सवाल सोचें, हम आपको उनका जवाब देंगे। 3 सवाल का मकसद है कि 1 2 3 करके सोचिएगा, सबका जवाब अलग अलग होगा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप ज़रा सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइस का कार्ड है। चॉइस का मकसद क्या हो सकता है, चॉइस चूज़ करने में आपको कोई गलती हो जाए और वो गलती आपके गले पड़ जाए, लेकिन आपका काम हो जाएगा। आप खुद सोच समझ के फैसला कीजिएगा। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, लेकिन ये साफ साफ इसका मकसद ये होता है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपकी ये सोच पॉजिटिव है तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, अगर सोच पॉजिटिव नहीं है तो चीज़ें आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी। सवाल नंबर 3 है नो, आपका काम नहीं होगा। यहाँ पे मिसकमिटमेंट नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे झूठ नज़र आ रहा है, फ्रॉड नज़र आ रहा है, और गड़बड़ नज़र आ रही है।
इसको कंट्रोल करना अब आपका काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।